कपालभाति के आपने फायदे तो बहुत सुने होंगे। कपालभाति पेट घटाने में भी कारीगर है, डायबिटीज के लिए भी है, कमर दर्द को भी ठीक करता है, माइग्रेन को भी ठीक करता है। कम से कम 27 फायदे हैं कपालभाति करने के। पर अगर हम सही तरीके से ना करें तो कपालभाति के हमें नुकसान भी बहुत सारे उठाने पड़ सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार, ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कपालभाति को अगर सही तरीके से ना करें तो उसके क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर में दर्द रह सकता है, पूरा दिन आपको सुना सुना लगेगा, दिमाग एकदम सुन रह सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है कपालभाति को सही तरीके से ना करने के। अगर हम मान लीजिए हमने अभी शुरुआत की है कपालभाति की और अच्छी तरीके से हमने किसी योगाचार्य से ट्रेनिंग नहीं ली, अपने आप ही हम यूट्यूब से या कैसे भी अपने आप ही स्टार्ट कर देते हैं करना, तो उसको अगर हम बिना जाने पहचाने उसकी अच्छी तरह से नॉलेज लिए शुरू करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही है। मान लिए हमने शुरुआत में शुरू किया है तो हम सीधे बैठ गए अपने कपालभाति यानी कि चौकड़ी लगा के या पद्मासन लगा के, तो आपने कम से कम शुरुआत में ही ज़बरदस्ती 50 से 100 स्ट्रोक्स लगा दिए। फिर अगली बार आपका अगली आवृत्ति में स्ट्रोक लगाने को मन नहीं करेगा, उससे दिमाग पूरा दिन आपका सुन रहेगा। तो आपने शुरुआत में अगर कपालभाति की है तो आपने करना कैसे है, जब आप बैठते हो अच्छी तरह से तो कपालभाति के कम से कम 15 से 20 स्ट्रोक ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। यानी कि एक आवृत्ति में, एक बार के में, उसमें आप 5 आवृत्ति कर सकते हो, 6 आवृत्ति तक आप बढ़ा सकते हो। बीच में अगर ऐसा लगे कि माइंड आपका यानी कि दिमाग सुन सा लग रहा है या सर में दर्द फील हो रहा है तो बीच में हम अनुलोम विलोम थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब 2 या 3 आवृत्ति, फिर थोड़ा सा आराम ले ले, फिर हम स्टार्ट करें। इस प्रकार से आप शुरू में अपनी कपालभाति की आवृत्ति को बढ़ाएंगे, एक साथ जबरदस्ती ना करें। मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है और हम ज़्यादा गति के साथ करते हैं तो हमें सांस चढ़ना लगता है। नहीं, गति के साथ नहीं, आपने धीरे धीरे उसमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। अगर बीपी हाई है तो भी धीरे स्ट्रोक लगाएं। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो ना करें, बिल्कुल भी, मैं तो मना ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि हाँ करने चाहिए तो जितना आप आराम से कर सकते हो उतना धीरे धीरे आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। मान लीजिए आप यंग हैं या आपको अपना पेट घटाना है तो आप गति के साथ स्ट्रोक लगा सकते हैं। मिडिल यानी कि मीडियम एज है आपकी तो आप ना ज़्यादा गति के साथ ना ज़्यादा स्लो, तो धीरे धीरे आप स्ट्रोक लगाएं, यानी कि नॉर्मल वे में जैसे आप लगाते हो। यानी कि कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपने अपने स्वास्थ्य के लिए ही कपालभाति करना है। इस बात का खासकर ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बताती हूँ स्ट्रोक कैसे लगाने हैं। अगर शुरुआत की है तो आप बैठ जाइए पालती मार के कहीं पर भी, हथेली आकाश की तरफ हो। एक बात का खासकर ध्यान रखें, पेट ही आगे पीछे हो, कंधे कम से कम हिले। श्वास भरें, श्वास को खाली कर दें। जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए अब आगे पीछे पेट आपने करना है। कैसे? जब श्वास बाहर निकला तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए, श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है हमें। ये हो गया फर्स्ट। अगर हम मिडिल यानी कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए कपालभाति कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है, इसमें आपने कम से कम 50 से 60 स्ट्रोक लगाने हैं। कैसे? श्वास भरा, श्वास निकाल दिया, शुरू करें स्ट्रोक। आंखें भी बंद कर ले, इस तरह से। अगर हमें बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो हमें कैसे करना है, श्वास भरें, श्वास निकाल दें। अब धीरे धीरे वापस, इस तरह से 3 स्टेज में मैंने बताया है आपको। 3 तरह से आपने कपालभाति कैसे करना है। और ध्यान रखना है, जब आप ऐसे धीरे धीरे करोगे तो हमारा ना तो माइंड सुन होगा, ना सर में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना पेट में दर्द होगा।
कमर दर्द वाले भी धीरे धीरे स्टॉक लगाएं, ज़्यादा गति के साथ ना लगाएं। सो आज की वीडियो में इतना